आज लग रहा था कि वो वालिदैन से मिलके खुश है, आपको ऐसा लग रहा था? बिल्कुल मेरे सीने से लग के रोई है यार। ये बस ये चाहते हैं यहाँ से केस खत्म हो, हम लाहौर बच्ची को भेज दें। लाहौर जाएगी बच्ची, फिर हमें नहीं मिलेगी। आपको पता है कि वो पहले कितनी मुश्किल से मिली, 2 महीने में कितनी एजेंसियों पुलिसों ने इतनी मुश्किल से ढूंढा है। जब पुलिस वाली हैं तो आप नामहरम है मेरी बेटी के ऊपर मत हाथ रखे। कहता कोई नामहरम नहीं है, मैं बाप हूँ उसका। तो उसके बाबा ने कहा कि नहीं बाप तो मैं हूँ, आप बाप नहीं हो। कहता कोई तुम बाप नहीं हो। मेरी बच्ची हम जिस वक्त एग्री की कि ठीक है मैं जज साहब के सामने बोलती हूँ और मैं घर जाती हूँ, पुलिस ने वहाँ से उसका बाजू पकड़ा और उठाकर बाहर ले जाने लगे। वही सफ़ेद शलवार कमीज वाला आदमी। बहन क्या हुआ कोर्ट में, क्या मुलाकात हुई? पहले तो मैं उस दिन भी मुलाकात नहीं करने दी, देखने भी नहीं दिया। वो जो वाइट कपड़े वाला है वो उस दिन भी बदतमीज़ी करके धक्का दे के मुझे गया, और वहाँ पे भी बदतमीज़ी की। हमने कहा एक झलक देखने दो। जो वो पुलिस वाली है ना, वो मुझे लगता है वो लाहौर से आई हुई हैं, और वो उसको इशारा कर रही थी कि अपनी माँ की तरफ नहीं देखना, तुम नीचे मुँह करो, उसके ऊपर चादर डाल दे कर दी थी। फिर उसके बाद जो नहीं, आज हमने बहुत कहा कि हमें मिलने तो नहीं मिलने दी। फिर सब वकील सब ने सब साथ दिया तो हम मिलने के लिए गए, तो वो मिलने नहीं दे रही थी। फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा तुम लाहौर से आई हुई हो ना? नहीं 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 नहीं, पीछे हट गई। फिर मैंने कहा तो अब तुम मुझे क्यों रोक रही हो, मैं माँ हूँ, मैंने पैदा की, मुझे मिलने दो। तो फिर उसके बाद जो ना वो सब ने जब वहाँ पे शोर मचाया कि भाई मिलने दे, माँ है, तो फिर मिलने बहुत मुश्किल से मिलने दिया। मैंने चूमा से प्यार किया। फिर उसके बाद जज साहब को मैंने कहा मुलाकात करवा दें, मैं माँ हूँ। वो उन्होंने कहा जाए मुलाकात चले कर लें। हम जब बात कर रहे थे तो वो पुलिस वाली इशारा कर रही थी उसको कि तुम मत बोलो। बच्ची ने कहा ठीक है मम्मा, मैं घर आती हूँ, मैं बोलती हूँ। वो पुलिस वाला वो जो वाइट कपड़ों वाला है, उसने फ़ौरन ही कहा ख़त्म होगी मीटिंग, और फ़ौरन ही उसको खींचा और उन्होंने चादरें डाली उसके ऊपर। मैंने कहा आप चादरें क्यों डाल रही हैं इसके ऊपर? ये कहती नहीं खुद पहन रही है, वो खुद पहनती है। मैं कहा वो नहीं पहनती, वो तो दुपट्टा भी नहीं लेती थी, आप उसके ऊपर 2 चादरें डाल रही हैं, सांस तो आने दें उसको। तो वो आदमी कहता है, मैंने कहा आप इसके ऊपर हाथ रख के मत जाए, जब पुलिस वाली हैं तो आप नामहरम है मेरी बेटी के ऊपर मत हाथ रखे। कहता कोई नामहरम नहीं है, मैं बाप हूँ उसका। तो उसके बाबा ने कहा कि नहीं बाप तो मैं हूँ, आप बाप नहीं हो। कहता कोई तुम बाप नहीं हो। बदतमीज़ी करने लग गया और चीखता चलाता हुआ वो लेके भाग गया। वो जब इन्होंने कहा था कि जो है मेडिकल कराएंगे, तो दुआ की उम्र तो तकरीबन 14 साल है, ये 17 साल उम्र किस तरीके से करार दे दी? ये देखिए उन्होंने क्या कहते, उनके पास है दुआ, और ये लोग जो लेकर आएंगे बस ये चाहते हैं यहाँ से केस खत्म हो, हम लाहौर बच्ची को भेज दें। लाहौर जाएगी बच्ची, फिर हमें नहीं मिलेगी। आपको पता है कि वो पहले कितनी मुश्किल से मिली, 2 महीने में कितनी एजेंसियों पुलिसों ने इतनी मुश्किल से ढूंढा है। तो उनका चक्कर यही है कि लाहौर भेजें और जान छुड़ाएं, और लाहौर में बच्ची चलाए। वो जब बताएं हम कैसे ढूंढेंगे फिर दोबारा से, जब यहाँ की बच्ची है, यहाँ केस हुआ है, यहाँ हर चीज़ है, तो यहीं वाइंड अप होगा ना। लाहौर का तो काम ही नहीं है चीज़ का। तो वो बाकी जो एज के रही वो तो चाहे जो मर्जी कर लें, ये लोग 50 साल भी रख सकते हैं। तो वो इतनी क्या, मैं अपनी शादी के साथ अपनी बच्ची भी वीडियो में लेके, मेरे पास शादी की वीडियो मेरी, तो मैं अपनी शादी के साथ अपनी बच्ची भी लेकर आई थी। क्या मैं ये कह रहे हैं कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई है, चले मिसाल के तौर पर मान भी लेते हैं कि ट्रैपिंग हुई, दुआ चली गई, मगर छोटी उम्र में इस तरीके से वालिदैन की मर्ज़ी के मुताबिक शादी और एकदम से इस तरीके के वाक़यात आप लोगों पे गुज़र जो रही है, वो तो आप लोगों को बताएं कि जो है क्या क्या कर रहे हैं ये लोग? देखिए निकाह तो ख़त्म हो चुका है। आप लोग निकाह का बोलते हैं, निकाह ख़त्म हो चुका है। मौलवी साहब ने तो बोल दिया कि मैंने निकाह नहीं पढ़ाया। वो खुर्रम राय ने मेरे पेपर पहले भी रखे थे और पहले भी यूज़ किए गलत, तो निकाह तो ख़त्म हो चुका हुआ। आपको पता है वो तो रजिस्टर भी नहीं हुआ हुआ, तो निकाह तो वैसे ही ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया तो वो तो ज़ना में चला गया ना। आप ये चीज़ तो क्लियर करें, ये चीज़ तो निकाह तो है ही नहीं, तो बच्ची कैसे उसके साथ जाएगी? वैसे ही 14 साल की, तो वो तो और ही नहीं जा सकती। खुदा ना खास्ता अगर कोर्ट ये ऑर्डर कर देती है कि दुआ को लाहौर शोहर नाम नेहाज शोहर के साथ भेज दिया जाए, आप क्या कराची में रुक जाएंगे इस केस को लेके? क्या वालिदैन लाहौर तक जाएंगे? अब तक आप लोग लाहौर गए नहीं हैं, क्या आपको अगर लाहौर जाना पड़े, पंजाब जाना पड़े, तो आप लोग जाएंगे? हम अपनी आखिरी सांस तक की लड़ेंगे। बात ये कि केस यहाँ पे है, यहीं ख़त्म होगा, यहीं पे वाइंड अप होगा। यहाँ की बच्ची है, यहाँ का कानून है, यहीं से अगवा हुई, यहीं से सब कुछ हुआ, तो लाहौर थोड़ी जा सकती है। अब यहाँ से बच्चियाँ उठाएं और वहाँ निकाह कर दें, फिर तो बात ख़त्म होगी। फिर तो सब अपने 10-10 साल की बच्चियाँ दे दें और बात ख़त्म कर दें। फिर तो आप क्या प्रमोट कर रहे हैं मुझे बताएं। नहीं मेहदी साहब, नाइंसाफ़ी है। नहीं है, ठीक है। मेरी बच्ची ने आज
मेरे से मुलाकात जज साहब ने ह्यूमैनिटी के ग्राउंड्स के ऊपर अपने चैम्बर में मुलाकात कराने का टाइम दिया। पुलिस ने सिर्फ 5 मिनट दिए, वो भी पुलिस वहाँ खड़ी थी जब उसने देखा कि बच्ची मान गई है स्टेटमेंट देने के लिए और घर जाने के लिए तैयार है। ठीक है, ये रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है। कोर्ट के अंदर जो ये चैम्बर में जो गुफ्तगू होती है रिकॉर्डेड है। और बंदे ने आके कहा है आप सही कह रहे हो, मेरी बच्ची हम जिस वक्त एग्री की कि ठीक है मैं जज साहब के सामने बोलती हूँ और मैं घर जाती हूँ, पुलिस ने वहाँ से उसका बाजू पकड़ा और उठाकर बाहर ले जाने लगे। वही सफ़ेद शलवार कमीज़ वाला आदमी। मेरी बीवी ने कहा कि तू इसका क्या लगता है, तुझे किस रिश्ते से हाथ लगा रहा है? कहता है मैं इस बच्ची का बाप हूँ। क्या आप पता नहीं करेंगे वो सफ़ेद शलवार का कमीज़ वाला आदमी है कौन? ये आपका काम है। वो तो हम तो करेंगे सर, हम तो आवाज़ ठीक है, मेरे लिए हेल्प करें। दूसरी चीज़, मैं जज साहब के पास गया, मैंने जाके कहा जज साहब ने रिक्वेस्ट की, जज साहब बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही है, वो घर जाना चाह रही है, वो हमारे साथ आना चाह रही है। जज साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी क्यों इनकार कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी रोज़ स्टेटमेंट नहीं होती यार, पहली स्टेटमेंट अंडर प्रेशर थी, आप समझने की कोशिश करें। आज जब उसका माइंड क्लियर हुआ, उसका डर खौफ ख़त्म हुआ, उसने आया कहा मैं ठीक है, मैं जाके बोलती हूँ कि अपने घर जाती हूँ। मैं जज साहब ने सुनी नहीं बात। मुझे बताएं मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ? आज लग रहा था कि वो वालिदैन से मिल के खुश है, आपको ऐसा लग रहा था? बिल्कुल मेरे सीने से लग के रोई है यार। पे हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं, चाहे कहीं पे भी दुआ को भेज दिया जाए। और जो तासुरात हैं एक वालिद के, मैं भी वालिद हूँ, मुझे भी पता है कि मेरी बेटी अगर मुझसे चंद घंटों के लिए जुदा हो जाए, एक रात अगर कहीं रहने चले जाए, तो उन वालिदैन से पूछें जिसकी बेटी कहीं रुकने जाती है 1 रात के लिए या 2 रात के लिए अपने रिश्तेदारों के घर, और उसको मालूम होता है कि वो बच्ची रिश्तेदारों के घर गई हुई है, मगर उसका बाप रात को सो नहीं पाता, उसकी माँ रात को सो नहीं पाती है, 2 महीने से सो रहे होंगे, खाना खा पा रहे होंगे। कोर्ट किस तरीके से यहाँ पर जो है जजमेंट कर रही है। सबसे पहली बात, रातों रात दुआ ज़हरा को कोर्ट में पेश करना ये कोई मुनासिब बात नहीं थी। उसको मौका देना चाहिए था, उसको वक्त देना चाहिए था, शेल्टर होम में रखना चाहिए था। तकरीबन 3 दिन से ज़ायद 3 से 4 दिन उसको शेल्टर होम में रखते, उसको मेंटली तौर पर जो है पुरसुकून होने देते, फिर उसके बाद लेकर आते, कोर्ट में पेशियाँ होती। दूसरी बात, ज़हीर को और दुआ ज़हरा को पहली हेयरिंग में साथ क्यों लेकर आया गया? जब तक मुल्ज़िम या निकाह साबित नहीं होगा, दोनों को अलग अलग रखना यहाँ पर पुलिस का काम था, कानून का काम था। यहाँ पर सही नहीं हो रहा है, इस केस को सही नहीं लेकर जा रहा। यहाँ पे मैंने मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी, उसमें जो मेरे पास जो है एक मैसेज आया, उसमें लिखा हुआ है दुआ की हड्डियों की उम्र 17 साल है। माशाल्लाह से दुआ की काट बड़ी है, वो बड़ी बच्ची दिखती है, 14 साल की है मगर वो बड़ी बच्ची दिखती है। हड्डियों की उम्र की काट से उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना बेहतर नहीं है। एक मेडिकल ऑफिसर इस तरीके से रिपोर्ट पेश करता है तो उसकी भी तहकीकात हो सकती है कि आया हड्डियों की उम्र से, मिसाल के तौर पर मैं 35 साल का हूँ, मेरी हड्डियों की उम्र 50 साल की हो रही है, तो मेरी उम्र 50 साल नहीं हो जाएगी? यहाँ पर बहुत ज़्यादा सवाल हैं। अगर ये लाहौर हाई कोर्ट में जाता है तो मुझे रामे साहब से बहुत उम्मीद है, रामे साहब से बहुत उम्मीद है। रामे साहब, ये तमाम तर सवालात आपको उठाने हैं, लाहौर में छोड़ना नहीं है। दुआ को अगर यहाँ पे शेल्टर होम में नहीं रखा जा रहा, लाहौर में हुआ है ना वाकया, आप लाहौर में शेल्टर होम में रखें, दुआ को वक्त दें। निकाह हो गया आप कह रहे हैं ना, अगर साबित होगा तो बिलाखिर उसने शौहर के पास ही जाना है ना, तो आप थोड़ा सा उनके जो लोग हैं, जो ससुराल वाले हैं, उनको कहें, उनको थोड़ा सा भरोसा दे दें। चले इनको तो भरोसा नहीं देते, उनको भरोसा दे दें कि भाई थोड़ा 1 हफ्ता हम दुआ को शेल्टर होम में रखेंगे। जो लोग जो है इसको बच्ची होने का दावा कर रहे हैं, वालिदैन की शादी को 17 साल हुए, बेटी 17 साल क्रॉस हो गए। नया सवाल है, आया एक सख्त लफ्ज़ है, क्या शादी से पहले दुआ पैदा हुई थी या शादी के 1 महीने बाद पैदा हुई थी? आपने उनके वालिदैन के ताल्लुकात पर एक सवाल उठा दिया 17 साल करार देकर। समझ रहे हैं आप बात को? तो बात तो कहीं और ही घूम गई है। अब दुआ और ज़हीर से हटाकर आपने काज़मी साहब और उनकी वालदा के ऊपर एक तोहमत लगा दी। ये तोहमत है, इसको हटाना हमारे हाई कोर्ट सिंध, सुप्रीम कोर्ट, फलाना कोर्ट, ढिमकाना कोर्ट, जितने भी कोर्ट हैं उनका काम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का काम है, यहाँ पे शहबाज शरीफ पंजाब में होते हैं, उनका काम है इसको ये सिंध
का केस नहीं है, ये पंजाब का केस नहीं है, ये पाकिस्तान की बेटियों का केस है। इस बात को समझें, पाकिस्तान की बेटियों की इज्जत का केस है। आज एक 14 साल की गई है, कल 12 साल की बच्ची जाएगी, उसको 18 साल करार देंगे, फिर 10 साल की बच्ची जाएगी, उसको 16 साल करार देकर पंजाब के रूल पर शादी करार दे दी जाएगी। नहीं जी, इसको ख़त्म करें।